नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आज जाति तोड़ो समाज जोड़ो का चौथा दिन है और हम इस समय श्रावस्ती में आए हैं। और श्रावस्ती में आज हम एक भंते जी हैं, इन भंते जी से बात करते हैं, भंते जी से कुछ परिचय लेते हैं। भंते जी, आपका नाम? मेरा नाम भिक्षुआनंद सागर, डॉक्टर अम्बेडकर, बौद्ध विहार, श्रावस्ती। भंते जी, इस बुद्ध विहार को बने हुए कितना समय हो गया? इसको लगभग 28 या 30 वर्ष लगभग हुए इसके निर्माण कार्य को शुरू किए हुए। जो मेरे पूर्व गुरु भंते धम्म सागर जी थे, उन्होंने संघ से कुछ पैसा वसूल करके ज़मीन के निर्माण के लिए ज़मीन को खरीद करके श्रावस्ती में रखा। उसके बाद में कुछ समय के बाद वो बीमार हो गए, लगभग 6 वर्ष तक बीमार थे। उसके बाद फिर बीमारी के बाद में वो उनका निर्माण हो गया। तब से हम लोग यहाँ 4 बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जो मौके पर हैं, 2 क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो भंते जी, आप ये बताइए कि धम्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए? धम्म को आगे बढ़ाने के लिए बुद्ध की शरण में जाना होगा, बाबा साहब की विचारधारा पर चलना होगा। जब तक मनुष्य बाबा साहब के बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा, धम्म बुद्ध के धम्म को स्वीकार नहीं करेगा, पूर्ण रूप से उस पर चलेगा नहीं, उसका पालन नहीं करेगा। बुद्ध के अलावा विश्व में कोई ऐसा धम्म नहीं है कि जो मानवतावादी हो, सबको एक तरीके से समता स्वतंत्रता बंधुचारा मिल सके। केवल बुद्ध के ही ऐसी विचारधारा, ऐसे धम्म है कि जिससे सबका कल्याण हो सकता है। और उसके आगे आप लोग जानते हैं, चलते हैं, देखते हैं, हम लोग भी चलते हैं, लेकिन हर जगह जो जातिवादता की व्यवस्था फैली हुई है, इसको ख़त्म करने के लिए ख़त्म नहीं हो सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो परिवर्तन ही सत्य है। बुद्ध ने पूरे जीवन में अपने सत्य बताया कि परिवर्तन ही सत्य है, क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन है। तो अब समय है, हम लोगों को परिवर्तन कर लेना चाहिए, समाज को परिवर्तन कर लेना चाहिए और बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, बुद्ध के धम्म के रास्ते पर चलना चाहिए, जहां उनको हमेशा करुणा मैत्री मिलता रहे। भंते जी, हम बाराबंकी से उस श्रावस्ती तक आ चुके हैं, उसके बीच में कहीं भी बुद्ध विहार हमें देखने को नहीं मिला, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, इसका जिम्मेदार भगवान बुद्ध ने तो बताया, अत्ता ही तनो मनुष्य स्वयं उसका जिम्मेदार है। अत्ता ही नाथो अत्ता ही तनो नाथ अत्ता ही तनो गति, अपना मनुष्य गति अपना ही स्वयं है। क्योंकि बुद्ध विहार धम्म का नाम लेने से, कहने से नहीं हो सकता है। बुद्ध विहार का निर्माण करने से जब जनता में, पब्लिक में आस्था होगी, तब वो बुद्ध विहार का निर्माण करा सकता है। तो अभी कहने के लिए तो हम लोग बुद्ध के धम्म को मान रहे हैं, लेकिन 80% से ज़्यादा संख्या बुद्ध के मार्ग पर ना चल करके इस तरीके से चल रहा है कि उसका विचार ही बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध के सामने तो बुद्ध की विचारधारा हो गई। 14 अप्रैल आया तो बाबा साहब की विचारधारा पर हो गए। इसके बाद में वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, उनका कोई 1 वर्ष तक कोई पता नहीं रहता है। तो इसीलिए धम्म परिपूर्ण से मजबूत होने के लिए, धम्म नहीं, हम मजबूत नहीं हो पाते हैं कि हम कैसे उसे मजबूत करें। भंते जी, देखने में यह है कि लोग बाबा साहब के बारे में कम जानते हैं, बुद्ध के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और उनसे पूछा भी गया है तो वहाँ पर उस इलाके में लगभग 125 किलोमीटर का दायरा है, जिस क्षेत्र से हम आ रहे हैं, एक भी भंते उस क्षेत्र में गया ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो किसी को पता चलेगा नहीं। ऐसा नहीं है, जाते हैं, रहते हैं, करते क्या, इसकी बात तो नहीं बता सकते। लेकिन केवल कैसरगंज इलाका में लगभग 8 बौद्ध भिक्षु हैं। बाराबंकी में तो संख्या ही नहीं गिनी जा सकती है। सीतापुर में भी वही हाल है, गिना नहीं जा सकता है कितने। लखनऊ में लेकिन सब हिंदू धर्म की व्यवस्था में प्लेटफार्म पर पड़े हुए बैठे राम नाम माला जप रहे, उस तरीके से भी अपना अपना माला जपते हैं। उनको ना धर्म से मतलब है ना कर्म से, इसलिए कि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। अंकुश लगाने वाला कौन होता है? उपासक। तो उपासक
अंकुश नहीं लगाता है, वो स्वयं जो है अपने को मजबूत नहीं, इसलिए वो बौद्ध भिक्षु पर भी अंकुश नहीं लगा सकता है। और जब तक दोनों मतलब एक दूसरे का संबंध होता है, जिसे गृहस्थ के बल पर जो है वृक्ष होता है और वृक्ष के सहारे गृहस्थ होता है। वृक्ष जो है कुछ गृहस्थ को जब धर्म का लाभ प्राप्त करता है तो गृहस्थ जो है उसको वृक्ष को कुछ धन संपत्ति दे करके उसके जीवन चलाने के लिए व्यवस्था करता है। तो अभी ऐसा है कि पूर्ण रूप से ढंग जो है बौद्ध भिक्षु भी हमारे नहीं हैं कि जो सीलों का पालन करें। तो जब सील का पालन नहीं करेंगे तो धर्म को कहा जा सकते हैं। बनते जी, आप ये बताइए कि जो जातियां हैं, जातियों में लोग बटे पड़े हैं, उसको किस तरीके से तोड़ा जाए कि वो धर्म के प्रति अपना आस्थावान हो? धर्म के प्रति आस्था लाने के लिए उसे सीलों में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब वो सीलवान होगा तब ही वो जो है धर्म को में परिवर्तन भी कर सकता है, वो समाज में भी परिवर्तन कर सकता है। ये पहली कड़ी जो है सील ही है। सील के द्वारा किसी भी जाति वर्ग का आदमी हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था का हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी राज्य का रहने वाला हो, वो जो है जब सीलवान होगा तभी वो धर्म को समझ सकता है और उसे आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए जगह बेजगह जो प्रशिक्षण कराए जाते हैं उसमें उपासक तो कुछ हो जाते हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षु वहाँ पहुँच भी नहीं सकते हैं, न पहुँचना जानते हैं न चाहते हैं। तो दो ही तरीका है, तो विपश्यना हो या तो सूत्रधर हो। तो दोनों ना सूत्र का ही पालन करना जानते हैं और ना जो है विपश्यना करना चाहते हैं। तो धर्म बढ़ाने के लिए जब तक मजबूती से गृहस्थ नहीं तैयार होगा, व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है, दोनों साथ में मिल करके तब धर्म को बढ़ा सकते हैं। जब सीलवान होंगे तभी धर्म को है आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी आपने जो बात सुनी है भंते जी की, तो आप को ये बातें कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और जाति तोड़ो समाज जोड़ो के साथ जुड़ें, जिससे इस देश के अंदर सारी विभिन्नताएं जो हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए। लड़ाई झगड़े जो संप्रदाय में होते हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नमो बुद्धाय, जय भीम।